हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th एनसीईआरटी चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10, बाय 11। से यस और नो। मीन्स आपको नीचे नंबर्स दिए जाएंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके आपको बताने हैं कि कौन से नंबर इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको यस और नो लिखना है। ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से, 4 से, 5, 6, 8, 9, 10, 11। तो इन डिविजिबिलिटी टेस्ट को नंबर्स में कैसे यूज़ करना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। 990 इसको आप डिविजिबल बाय 2 से देखते हैं। 2 से डिविजिबल के लिए क्या था, वंस प्लेस पर इवन नंबर होने चाहिए। किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर अगर इवन नंबर होंगे, इवन नंबर कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। तो इनमें से कोई सा भी एक नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 990 में देखो वंस प्लेस पर क्या है, 0 है, तो ये यस है, ये यस है। अब डिविजिबल बाय 3 देखते हैं। 3 से डिविजिबल देखने के लिए क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट था। तो इन नंबर्स की डिजिट को सम कीजिए। 9 + 9 + 0, तो 9 9 18 होता है और 0 18। अभी जो नंबर है इसको हम जब 3 से डिवाइड करेंगे, इन डिजिट्स का सम आएगा, उसको देखना है कि 3 के टेबल में आता नहीं आता, तो आता है, तो ये यस है। तो ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए था लास्ट की 2 डिजिट्स। तो इस नंबर्स की लास्ट की 2 डिजिट कौन सी हैं, लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है, ये 90 90। अब 90 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, जब 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, तो पूरा डिविजिबल नहीं है। नहीं, तो उसका मीन्स क्या है, ये आपका 9 है। अगर लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल होगी, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करके, तो वो 4 से डिविजिबल होगा नंबर, नहीं तो नहीं होगा। अब 5 से देखते हैं, बाय 5 इस नंबर को देखना है हमें कि ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल है या नहीं। 5 से डिविजिबल देखने के लिए आपको बस ये वंस प्लेस जो लास्ट प्लेस की डिजिट है उसको देखना है, 0 हो या 5 हो, तो 0 है, तो ये पूरा नंबर भी आपका 5 से डिविजिबल है, तो यस है इसमें। इसी नंबर को देखते हैं 6 से डिविजिबल है या नहीं। 6 से डिविजिबल के लिए क्या था कि अगर वो नंबर, यही नंबर 2 से डिविजिबल भी हो और 3 से भी हो, अगर दोनों में यस आ रहा है आपका, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। बाय 6 के लिए यस है। अब इसको देखते हैं इसी नंबर को कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स लेनी है, तो ये तो 3 डिजिट्स का ही नंबर है, तो इसमें यही ले लेंगे। तो इसमें डिवाइड करके देखेंगे 990 को 8 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24। तो ये पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा, लास्ट की 3 डिजिट से ये पूरी 8 से डिविजिबल नहीं हो रही, रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। 9 के लिए क्या था, तो 9 के लिए भी सम ऑफ ऑल डिजिट है, तो उसको प्लस करते हैं। 9 + 9 0, 18 आया है, इनको प्लस करके 18 आया है। अब 18 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे, 9 के टेबल में देखिए 18 आता ही नहीं आता है, आता है, 9 2 से 18। ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। 10 के लिए क्या होती है, वंस प्लेस पर 0 होनी चाहिए, वंस प्लेस 0 होनी चाहिए, तो वंस प्लेस इसकी 0 है। वंस प्लेस मीन्स लास्ट की डिजिट, लास्ट की डिजिट 0 है, तो ये वाला 10 से डिविजिबल है। 11 के लिए है, इसको ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस में आपको बांटना है, तो ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। जो ऑड प्लेसेस की डिजिट है उनको सम करना है। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट कौन सी हैं, कोई भी नंबर हो, हमें से जो वंस प्लेस की डिजिट होगी वो ओ से स्टार्ट करनी है, ओ, ऑड के लिए ओ, ये इवन, ई, ऑड, ऐसी। तो ये वाली दोनों ऑड हैं आपकी, ये इवन है। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट है, उनको सम करना है, तो 0 9 है, तो 0 9। और इवन प्लेसेस की डिजिट, इवन प्लेसेस की डिजिट है 9। अब इनको डिफरेंस करना है, इन 9 - 9 करो, 0 आया। जो ऑड प्लेसेस की डिजिट है
उनका सम और इवन प्लेसेस की डिजिट का सम। यहाँ पे तो इवन एक ही थी तो यहाँ पर सम नहीं कर पाएंगे हम, तो वही लिख देंगे 9। जो इवन प्लेस की एक डिजिट है उसी को ही लिख देंगे 9। इनको माइनस करेंगे तो 0 आया। अगर डिफरेंस 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो तो आपका ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल होगा, तो उसमें डिफरेंस 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल है। अगर डिफरेंस 0 हो या 11 के टेबल में आता हो, या कोई भी नंबर 11 के टेबल में आता हो, तो वो जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ 0 है तो 11 से डिविजिबल है ये नंबर। 1586, इसको देखते हैं कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल के लिए आपको क्या करना होगा, 1 डिजिट पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, बस आपको ये ध्यान देना है। देखो इस पे 1 प्लेस पे क्या है, 6 है, 6 है इसमें, तो ये 2 से डिविजिबल है। और 3 के लिए क्या करते हैं, इन डिजिट्स को प्लस करना है, तो इन डिजिट्स को प्लस कीजिए। 1 + 5 + 8 + 6, कितना इसका सम कितना आता है देखते हैं। 6 6 8 14, 14 है 6 20। 20 अब देखना 23 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये नहीं है। जो आप सम करोगे वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए, या डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 23 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 के लिए इसकी लास्ट 2 डिजिट देखनी है, इसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 86 है। अब 86 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4। इसमें रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, नो। 5 के लिए क्या करते हैं, 5 के लिए 1 डिजिट 0 हो या 5 हो, तो उसकी 1 डिजिट देखिए 6 है, तो 0 हो या 5 हो, जब ही ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो ये 6 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 के लिए क्या करते हैं, अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल में यस आ रहा है, 3 में नो आ रहा है, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 के लिए अगर इन दोनों में यस होगा तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट की ये 1s 10s 100 वाली, 100 तक, तो इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। डिविजिबल बाय 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स लेनी है, उनको देखना है कि 8 से डिवाइड हो जाएगी नहीं हो जाएगी। 8 × 7 = 56, 26, 8 × 3 = 24, तो इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है, नो आएगा। 9 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो सम ऑफ ऑल डिजिट कीजिए, 20 आ रहा है और 29 के टेबल में आता है। 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, तो 9 के टेबल में 20 नहीं आता, तो ये जो नंबर है 1586, ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, नो। अब 10 के लिए इसकी 1 डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए, तो 1 डिजिट 0, देखो 1 डिजिट इसकी 6 है, 0 होनी चाहिए, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, नो आएगा। 11 के लिए क्या है, 11 के लिए आपको ये नंबर लिखते हैं, तो आपको ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की डिजिट्स को अलग करना है। तो ये ऑड है, ये वाली बस जो फर्स्ट डिजिट होती है 1 डिजिट आपकी ऑड होती है, फिर इवन होता है, फिर ऑड, फिर इवन। ऑड के लिए मैंने ओ लिखा है, इवन के लिए ई। तो जो ऑड प्लेसेस की डिजिट है उनको प्लस कीजिए, 6 + 5 11, और इवन वाली 8 + 1 9। अब इनको माइनस करते हैं, डिफरेंस, इनको डिफरेंस कीजिए। 11 - 9 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है। और 11 के लिए क्या होता है, डिफरेंस 0 आए या 11 के टेबल में आए, तो 0 भी नहीं है और ये 11 के टेबल में भी नहीं आता 2, तो ये जो नंबर है 1586 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नो। अब ये नंबर है 275, इसको देखना है 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल के लिए वही 1s प्लेस पर आपकी, इन नंबर्स में से एक नंबर, तो इसके देखिए 1s प्लेस पर 1s प्लेस डिजिट कौन सी होती है, 1s 10s 100, तो ये जो आपकी 1s प्लेस की यही लास्ट डिजिट होती है, तो यही आपको देखना है कि आपकी इन नंबर्स में से होनी चाहिए।
5 नहीं है इनमें नंबर में, तो ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, नो। अब 3 से देखते हैं। 3 के लिए क्या था, इन डिजिट्स को सम करना है, तो इन डिजिट्स को सम कीजिए। 2 + 7 + 5, 7 2 9, 9 and 5 14, और 14 3 के टेबल में आता है। अब इसको देखना है कि 3 के टेबल में 14 आता है, नहीं। तो ये अगर इसका सम आपका इन डिजिट्स का सम वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नहीं है, नो। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स, वंस और टेंस की डिजिट देखनी है। 75, 75 को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, लेस करेंगे 7 से 4 3 और 5, 4 8 से 32, रिमाइंडर इसमें आ रहा है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आपका नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है, नो। 5 के लिए क्या था, वंस प्लेस आपकी 0 हो या 5 हो, तो वंस प्लेस देखिए 0 हो या 5 हो, तो वंस प्लेस 5 है, इसकी 5 है इसमें, तो ये यस है, 5 से डिविजिबल है। अब 6 के लिए क्या था कि वो नंबर, ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अब 2 से भी 9 आ रहा है, 3 से भी 9 आ रहा है, तो 6 का भी 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 8 के लिए क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स का ही नंबर है, तो यही नंबर ले लेंगे पूरा 275। इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 275 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 से 24 32, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है। तो 8 के लिए होता है कि लास्ट की 3 डिजिट्स लेनी होती हैं, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो, मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा हो डिवाइड करके, पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। इसमें 3 डिजिट्स ही हैं, पूरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है, नो है। 9 के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, 2 + 7 + 5 14 आ रहा था। अब 14 9 के टेबल में आता है, आपको डिविजिबल बाई 9 देखना है ना, तो जो सम आ रहा है आपका वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 के लिए 3 से देखना है, को 3 के टेबल में 14 आता ही नहीं आता। 9 के लिए 9 के टेबल में देखना है, 14 आता ही नहीं आता, तो 9 के टेबल में 14 नहीं आता, तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है, नो। 10 के लिए वंस प्लेस आपका 0 होना चाहिए, तो वंस प्लेस 0 है, नहीं है, 5 है, तो इसका मतलब 10 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 के लिए क्या है, ऑड इवन प्लेसेस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो वंस प्लेस की डिजिट होती है वो ऑड होती है, फिर इवन, फिर ऑड। तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस की डिजिट 2 है, 5 और 2, और इवन सिर्फ 7 है। ऑड प्लेसेस की डिजिट है, उसको प्लस कीजिए, 5 + 2 7 आया, और इवन की 7 ही है। अब इन दोनों का डिफरेंस करें, यहाँ पे इवन जो प्लेसेस की डिजिट है वो 7 है, और ऑड प्लेसेस की डिजिट 2 और 5 थी, उसको ऐड किया 7 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम और इवन प्लेसेस की डिजिट का सम, 7 - 7, डिफरेंस 0 आया। तो 11 में क्या देखते हैं, डिफरेंस 0 आए या फिर 11 के टेबल में आए, तो 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल है। स्टूडेंट्स, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से समझने हैं तो आप मेरी जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप उसमें अच्छे से समझ सकते हैं। 6686, तो उसको देखना 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल के लिए क्या था कि वंस डिजिट आपकी 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो उसकी वंस डिजिट कौन सी है, वंस, टेंस, 100, 1000, या इसको लास्ट डिजिट बोल लो, वंस डिजिट बोल दो। तो ये वंस डिजिट आपकी इन नंबर्स में से होनी चाहिए डिविजिबल बाय 2 के लिए। तो 6 है इसमें, देखो ये रहा, तो आपका ये जो पूरा नंबर है 6686 इज डिविजिबल बाय 2, यस। अब 3 के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इन डिजिट्स को प्लस कीजिए, 6 + 6 + 8 + 6, 6 is 12, 12 and 8 20, 20 + 6 26। अब 26 को देखना है, जो सम आया है इन डिजिट्स का वो 3 के टेबल में आता ही नहीं आता। 3 के टेबल में 26 नहीं आता, 24 आता है, फिर 27 आता है, तो 26 नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है जो इसका सम, तो ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, नो। 4 के लिए क्या है, लास्ट की 2 डिजिट्स, तो लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है, वंस और टेंस वाली, तो 86, तो वंस और टेंस ऐसे लिखना है 86, और उसको देखना है कि 4 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा। डिवाइड करके देखते हैं, 4 2 जा 8, अब 6 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, 4 1 जा 4 आता है, तो रिमाइंडर बच रहा है,
रिमाइंडर है इसमें, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये होगा, नहीं तो ये 9। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए क्या है, 1 सी डिजिट देखनी है आपको, 1 सी डिजिट के लिए 0 और 5 देखनी है, डिविजिबल बाय 5 के लिए, तो 1 सी डिजिट 0 5 होने चाहिए, पर 6 है, डिविजिबल बाय 5 नहीं है, नो। 6 के लिए क्या है, अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है यस, 3 से भी हो रहा है, तो जब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, पर यहाँ 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, दोनों में यस यस आएगा, तो ये भी यस होगा। अगर किसी में एक में भी 9 आ गया इन दोनों में से, तो वो डिविजिबल बाय 6 नहीं है, नो। 8 के लिए क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट्स, मीन्स 1s 10s 100 वाली डिजिट देखनी है, तो उसको 686 ऐसे लिखना है। 8 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब 8 से आप डिवाइड करोगे तो पूरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 8 8 64, 8 5 से 40 आता है, तो रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 9 है। ये नंबर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल नहीं है ये वाला। 9 के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो सम ऑफ ऑल डिजिट यहाँ की थी हमने, देखो 26 आ रहा है, तो 26 देखेंगे 9 के टेबल में आता ही नहीं आता, नहीं आता, 9 के टेबल में 26 नहीं आता, 27 आता है, तो 9 है ये। इन डिजिट्स का सम आपका 26 आया और 26 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है, नो। 10 के लिए क्या देखना है आपको, 1 सी डिजिट 0 होनी चाहिए, तो 1 सी डिजिट 0 है इसकी, 6 है, तो ये भी 10 से डिविजिबल नहीं है, नो। 11 के लिए क्या है, आपको इन नंबर्स को, जो ये डिजिट्स हैं, इनको ओड इवन में अलग करना है, तो जो ओड प्लेसेस की डिजिट है उनको अलग प्लस में लिखना है। 6 + 6 वंस वाली डिजिट होती है, वो ओड की होती है, उसके बाद इवन, उसके बाद ओड, उसके बाद इवन, ऐसे ही करते जाना है आपको, एक ओड एक इवन, एक ओड इवन, तो जो ओड प्लेसेस की डिजिट होंगी उनको प्लस करना है, ऐसी इवन प्लेसेस की डिजिट भी प्लस करनी है। 8 + 6, उनको प्लस करना है, 6 6 12 और 8 6 14, अब इनका डिफरेंस करना है, माइनस करना है इनको, और 14 - 12 करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए, तो डिफरेंस 0 नहीं आ रहा, ना 2 11 के टेबल में आता है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है नंबर भी, 6686 11 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल बाय 2 के लिए आपको 1 सी डिजिट देखनी है, 1 सी डिजिट देखो यहाँ पर 0 है, 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो, 1 सी डिजिट, तो आपकी वो जो पूरा नंबर है 2 से डिविजिबल होगा, तो है 0 इसमें, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए क्या है, इन डिजिट्स को सम करना है, इन डिजिट्स को सम करोगे तो कितना आएगा आपको देखना है, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, 6 3 9 9 and 18 18 और 20 21, और 21 देखना 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21, तो जब ये आपका 21 3 का मल्टीपल है मल्टीपल, 21 3 का मल्टीपल है, तो ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल है, यस आएगा इसमें। और देखो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो उसमें भी यस आएगा। अब 4 के लिए क्या है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट कौन सी हैं, 1s और 10s वाली, ये। अब 10 देखो, 10 4 के टेबल में आता है, 4 2 8 आता है, 4 2 12 आता है, तो 10 आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा, तो ये नंबर भी आपका पूरा 4 से डिवाइड नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए क्या है, 1 सी डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, 1 सी डिजिट 0 है इसमें, तो ये 5 से डिविजिबल है। 8 के लिए क्या है, लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है, तो कितनी है देखो, 210, 210 को 8 से डिवाइड करना है, 8 × 16, इसमें आप माइनस करोगे 21 और 6 को, 5 आएगा, 0 ऊपर से लिए लेना है, अब 50 है, 58 के टेबल में पूरा आता नहीं है, 8 6 से 48 आता है, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, और रिमाइंडर 2 नहीं आना चाहिए, पूरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये आपका ये लास्ट की
3 डिजिट्स हैं, ये डिविजिबल नहीं है 8 से, तो पूरा नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें 9 आएगा। 9 के लिए क्या है, इन डिजिट्स का सम कीजिए, जैसे 3 का किया था ना, इन डिजिट्स को प्लस करोगे तो 21 आएगा, और 21 देखेंगे 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो 21 9 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, नो। 10 के लिए क्या है, 1 डिजिट 0 होनी चाहिए, 1 डिजिट 0 है, तो मतलब ये पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल है, यस। 11 के लिए आपको इन डिजिट्स को ऑड इवन प्लेसेस में आपको अलग अलग करना है, तो ये ऑड है, फर्स्ट वाली जो लास्ट डिजिट होती है वंस वाली आपकी ऑड होती है, उसके बाद फिर इवन ऑड इवन ऑड इवन, तो जो ऑड प्लेसेस की डिजिट है उनको अलग करके लिखना है, सम करना है उनका, 3 + 2 + 0, तो उनको प्लस करेंगे 5 आएगा। अब इवन प्लेसेस की डिजिट है 6 + 9 + 1, 16 आ रहा है। अब इनका डिफरेंस करते हैं, इन दोनों का जो सम आया है 16 - 5, बड़ा वाला पहले आगे लिख लेते हैं, इसको माइनस करेंगे तो 11 आएगा, तो उसका डिफरेंस आपका 0 हो या 11 के टेबल में आता हो तो पूरा नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा, तो इसमें डिफरेंस 11 आ रहा है, तो 11 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल है, डिफरेंस 11 है ना, 11 के टेबल में आता है ये, तो पूरा नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल है, यस है इसका। तो 2 से डिविजिबल के लिए क्या देखना है, जो लास्ट की डिजिट है 1 डिजिट है वो आपकी 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो 4 आ रही है देखो, तो मीन्स ये पूरा नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल है। 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, आपका 27 आया इसका सम, और 27 ये जो सम आया है इसको देखना है कि 3 के टेबल में आता नहीं आता, इस नंबर की डिजिट का सम है आपका 27 आया, 27 3 के टेबल में आता है, तो जब 3 के टेबल में आता है इसका सम, तो आपका ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यस होगा। और देखिए 2 और 3 दोनों में यस आ रहा है, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो 6 में भी यस लिख दीजिए। इससे 9 का भी कर लेते हैं, 27 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 3 टाइम्स आता है, तो ये यस है, तो ये 9 के टेबल में 27 आता है, 27 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, तो पूरा नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा, इसमें भी यस आएगा। अब 4 का देखते हैं, 4 के लिए क्या है, लास्ट की डिजिट देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट्स 1s और 10s वाली, तो 1s और 10s वाली 14 है, तो 14 आपकी सिर्फ 14 को ही देखना है कि 4 के टेबल में आता ही नहीं आता, तो 4 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता, पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो 4 के लिए 9 लिख दीजिए। अब 5 के लिए देखनी है, लास्ट की डिजिट 0 है 5 हो, तो उसकी लास्ट की डिजिट 4 है, तो 0 नहीं है 5 भी नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा, 9 है। तो 8 के लिए आपको लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है, 1s 10s 100 वाली, तो 714 है, तो 714 को देखना है कि 8 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 8 के टेबल 71 64 9 जाता है 72, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, देखो अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो मतलब 8 के लिए आपको पूरे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है, अगर वो 8 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, नहीं आ रहा देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 है। और 10 के लिए क्या है, लास्ट की मीन्स 1 डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए, 0 नहीं है यहाँ पर, 4 है, 10 से डिविजिबल नहीं है। अब 11 के लिए क्या करना है, जो लास्ट की डिजिट है वो ऑड होती है, फिर इवन, फिर ऑड इवन ऑड और इवन, तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब ऑड वाली डिजिट कौन कौन सी हैं, 4 है, ये वाली है, 7 है, 2 है, तो 2 + 7 + 4, ऐसी इवन वाली कौन सी हैं, ये 4 है, इसमें ई लिखा है 9, और ये इवन वाली 1, जो ऑड की है मैंने ओ लिखा है, ई के लिए ई लिखा है। 7 2 9 and 4 13, 9 1 10 और ये 14 में -13 करेंगे, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे,
तो 1 आ रहा है। अब यहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए, तो 1 ना तो 0 है ना 11 के टेबल में आता है, तो मतलब ये पूरा नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, नो। डिविजिबल बाय 2 के लिए क्या है, ये नंबर्स आपको वंस डिजिट पे देखने हैं, 0 2 4 6 8। तो उसकी वंस डिजिट कौन सी है, उसकी वंस डिजिट आपकी लास्ट डिजिट होती है 6 है। अब 6 इसमें आ रहा है, देखो जो वंस डिजिट है आपकी इन डिजिट में से कोई सी भी एक डिजिट हो तो पूरा नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल होगा, तो इसमें यस है। डिविजिबल बाय 3 देखना है तो 6 + 2 + 8 + 5 + 6 27 आ रहा है। ये डिजिट्स का सम है आपका 27 है, उसको देखना 3 के टेबल में आता ही नहीं आता, तो 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 27। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा, यस है। और देखो 2 में भी यस है, 3 में भी यस है, तो 6 में भी यस होगा। डिविजिबल बाय 4 के लिए जो लास्ट की 2 डिजिट है उनको 4 से डिवाइड करके देखना है कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा नहीं आएगा, देखते हैं। 4 1 जा 4, ऊपर से 6 लिया, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब 56 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा, यस। और 5 के लिए क्या करते हैं, जो वंस डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो उसमें 6 है, तो ये नंबर पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, नो। डिविजिबल बाय 8 के लिए क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट्स मीन्स वंस टेंस 100 वाली, ये 856, तो 856 को देखना है 8 से डिवाइड करके। 8 1 जा 8, अब 8 के टेबल में 5 तो छोटा है, तो मीन्स 6 लेने के लिए आपको 0 लगेगी। 8 7 जा 56, रिमाइंडर देखो 56 में 56 लेस करेंगे 0 आएगा, तो उसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मीन्स ये इससे डिविजिबल है। 856 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा, यस है। अब बाय 9, डिविजिबल बाय 9 के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो 3 में था, 3 में हमने की थी सम ऑफ ऑल डिजिट, कितनी आ रही थी 27, 27। अब डिविजिबल बाय 9 के लिए क्या करना है, 9 से देखना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स को 9 से देखना है। 9 के टेबल में 27 आता है, तो यस, तो मतलब मीन्स पूरा नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। और 10 के लिए क्या है, वंस डिजिट 0 होनी चाहिए, यहाँ वंस डिजिट 6 है, तो मीन्स ये पूरा नंबर आपका 10 से डिविजिबल नहीं है, नो। अगर 0 होती यहाँ पे तो होती नहीं, तो ये वंस वाली डिजिट जो है ये ऑड होती है, फिर आपकी इवन ऑड, ये इवन ऑड, ऑड के लिए ओ, इवन के लिए ई। तो ऑड की प्लेसेस कौन सी है, 6 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 6 है, 5 और 2, इनको सम कीजिए, तो ये ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम है आपका 20 आ रहा है इसका। और इवन प्लेसेस की डिजिट, इवन की ये 5 और 2 थी, तो इनको प्लस क्या 7 आ रहा है। अब इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, 20 - 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं। जो डिफरेंस है 0 आना चाहिए या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए, तो 13 11 के टेबल में नहीं आता, तो मीन्स ये पूरा नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, नो। 2 से डिविजिबल के लिए क्या करना है आपको, किसी भी नंबर की वंस डिजिट आपकी इन नंबर्स में से होनी चाहिए, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। देखो इस नंबर की वंस डिजिट कौन सी है, 0 है, तो 0 इसमें है, देखो, तो पूरा नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल होगा, यस होगा। डिविजिबल बाय 3 के लिए क्या करना है, इनकी डिजिट्स को सम कीजिए, तो 3 + 0 + 6 + 0, अब प्लस किया 9 आया। अभी देखना है कि जो इन डिजिट्स का सम आया है वो 3 के टेबल में आता ही नहीं आता, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 कर रहे हैं, तो जो सम आया है डिजिट्स का वो 3 के टेबल में आता ही नहीं आता, 3 के टेबल में 9 आता है, तो मीन्स पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा, यस है। डिविजिबल बाय 2 में भी यस है, डिविजिबल बाय 3 में भी यस है, तो 6 में भी आपका यस होगा। अब डिविजिबल बाय 5 के लिए क्या था कि वंस डिजिट 0 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तो वंस डिजिट आपकी देखो 0 है इस नंबर की, तो आपका ये पूरा नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, यस। डिविजिबल बाय 4 के लिए क्या है, जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं, मीन्स वंस और टेंस वाली डिजिट है 60 60 हैं, तो वो आपको देखना है कि 4 से डिविजिबल है नहीं, 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा ही नहीं आ रहा, तो 60 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं कि 4 से पूरा डिविजिबल है नहीं नंबर, 4 1 जा 4,
4 5 जा 20, पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। 20 में 20 लेस किया तो 0 आया। तो जब ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा, यस आएगा। और 8 के लिए क्या है, लास्ट की 3 डिजिट्स। तो लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी होती हैं, 1s 10s 100 वाली, ये। तो लिखते हैं इसको 0 6 0। अब किसी भी नंबर के आगे 0 हो तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपको इस पर ध्यान देना। 60 को 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका बच रहा है, तो मीन्स क्या है, ये नहीं है। लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं है, तो मीन्स पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है, इसमें नो आएगा। अब बाय 9 के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। 3 में किया था सेम ऐसे करना है, बस इसमें डिविजिबल बाय 3 था तो 3 से डिवाइड किया था, जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स थी। अब इसमें 9 से डिवाइड करना है, तो इसकी सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या है, 9 आई थी, उसको प्लस किया था। तो 9 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 के टेबल में 9 आता है, हो जाएगा, पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अब 10 के लिए लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए, तो लास्ट की डिजिट आपकी 0 है इस नंबर की, तो मीन्स ये पूरा नंबर भी आपका 10 से डिविजिबल होगा, तो इसमें यस आएगा। अब 11 के लिए क्या करना है, आपको पीछे से स्टार्ट करना है, ये वाली डिजिट से, वंस वाली। तो ये ओड लिखना है, ये इवन, ये ओड, ये इवन। ओड के लिए ओ, इवन के लिए, जो ओड प्लेसेस की डिजिट है उनको प्लस करना है। तो ओड की आपकी 0 0 0 है, इनको प्लस करोगे तो 0 ही आएगा। अब इवन की लोगे, इवन की आपकी 3 है 6 है, तो इनको प्लस कीजिए, 3 + 6 9 आया। अब इनको डिफरेंस करेंगे, ये जो सम आया ना इन दोनों का, इनको डिफरेंस करेंगे तो 9 - 0 क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब डिफरेंस जो आया है आपका, ये जो आया है, अब डिफरेंस आपका 0 हो या 11 के टेबल में आता हो, तो जब ही पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं है, देखो ये ना तो 0 है ना ही 11 के टेबल में आता है, तो मीन्स क्या हुआ कि पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका नो आएगा। तो 2 से डिविजिबल के लिए क्या था, तो आपको वंस डिजिट ध्यान से देखनी है। वंस डिजिट आपकी इन डिजिट्स में से होनी चाहिए, तो 9 इसमें नहीं है, तो मीन्स पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसमें नो आएगा। 3 के लिए क्या है, 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9। तो इन डिजिट्स को सम करोगे तो 30 आ रहा है। अब 30 देखना है, 3 के टेबल में आता ही नहीं आता, तो 33 के टेबल में आता है, 3 10 30। इन डिजिट्स का सम आपका 3 के टेबल में आता है, तो मीन्स पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, यस है। अब देखो 2 में नो है, 3 में यस है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 के लिए 2 में भी यस होना चाहिए, 3 में भी यस होना चाहिए, जब ही वो 6 से डिविजिबल होगा। इन दोनों में से किसी में भी एक में नो है तो आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब डिविजिबल बाय 4 के लिए क्या करना है, उसकी 2 डिजिट्स कौन सी हैं, 1s 10s वाली 39। तो 39 को देखना है 4 से डिविजिबल है या नहीं। पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिविजिबल बाय 4 के लिए आपको लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से आप डिवाइड करोगे 39 को, तो ये पूरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो नो आएगा। तो इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है, नो है। 5 के लिए क्या है, 1 डिजिट 0 होनी चाहिए, 5, तो ना 1 डिजिट 0 है ना 5 है, तो मीन्स ये पूरा नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं है, नो। 8 के लिए क्या है, लास्ट की 3 डिजिट्स मीन्स 1s 10s 100 वाली, यहाँ तक इन डिजिट्स को लेना है, इसको देखना है 8 से डिवाइड होगी नहीं होगी, तो उसको डिवाइड करके देख, 8 1 जा 8, आपका 3 आए और 9 दोनों साथ में करेंगे तो 0 आएगा। 8 4 जा 32, तो उसमें लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं है, तो मीन्स पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है, नो। अब 9 के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। यहाँ पे हमने इन डिजिट्स का सम किया था, 30 आया था, तो 30 को 9 के टेबल में देखेंगे, 9 के टेबल में 30 नहीं आता, पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, नो। 10 के लिए क्या है, 10 के लिए आपकी 1 डिजिट देखनी है, 0 होनी चाहिए ओनली। 1 डिजिट 9 है, 0 नहीं है, तो मीन्स पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल नहीं है, नो। अब 11 के लिए क्या है, जो 1 वाली डिजिट होती है वो ऑड होती है, ऑड के लिए ओ, इवन के लिए ई, ओ ई ओ ई। तो हमेशा आपको 1 डिजिट, जो 1 वाली डिजिट है उसको ओ लिखना है, उसके बाद फिर ई,
O E ऐसे ही करना है। तो जो O है वो ओड वाली प्लेसेस की डिजिट है और जो E है वो इवन प्लेसेस की डिजिट है, तो उनको सम करना। तो 3 + 6 + 4, अब इनका सम करते हैं। 9 8 17 होता है, 6 4 10 एंड 3 13। अब इन दोनों का जो सम आया है माइनस करके देखेंगे। 17 - 13 करेंगे, 4 आ रहा है। अभी जो डिफरेंस है आपका 0 आना चाहिए या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए। तो इसका डिफरेंस ना तो 0 है ना 11 के टेबल में आता है, तो उसका मतलब क्या है, पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, तो उसका 11 के लिए नो है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।